हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दर्शाए चित्रानुसार एक वर्गाकार अनुप्रस्थ काट की एक एल्यूमिनियम है, उसकी सिल्ली जो है उसी में एक वर्गाकार छिद्र बनाया गया है। उसे लोहे यानी आयरन से Fe से भर दिया जाता है। एल्यूमिनियम तथा लोहे के विद्युत प्रतिरोधकताएं क्रमशः 2.7 गुणे 10⁻8 ओम मीटर तथा 1.0 गुणे 10⁻7 ओम मीटर है। इस मिश्र सिल्ली के P तथा Q फलकों के बीच में विद्युत प्रतिरोध कितना है? पहला ऑप्शन है 2475 भागे 64 माइक्रो ओम। दूसरा ऑप्शन है 1875 भागे 64 माइक्रो ओम। तीसरा ऑप्शन है 1875 भागे 49 माइक्रो ओम। और चौथा ऑप्शन है 2475 भागे 132 माइक्रो ओम। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास में दो प्रतिरोध हैं, एक है R1 और दूसरा है R2। इन दोनों को हम एक साथ समांतर क्रम में जोड़ दें। ये R1 है और ये नीचे वाला R2। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है मान लीजिए R है, तो R का मान लिखा जा सकता है R बराबर R1 गुणे R2 भागे R1 धन R2। तो पहली चीज आप ये समझें। दूसरी चीज हम समझते हैं, देखिए मान लीजिए कि एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो जैसा मैंने बनाया है, बस उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान होना चाहिए। मान लीजिए A, उसकी लंबाई L है। मैंने यहाँ पे बेलनाकार आकृति ली है, आप चाहें तो वर्गाकार ले सकते हैं या कोई भी एक अनियमित आकार, लेकिन उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान होना चाहिए। इस वाले फलक को बोल देते हैं P और इधर वाला जो फलक है उसको बोल देते हैं Q। जिस पदार्थ से ये बनाया गया है उसका प्रतिरोधकता अगर रो है, तो इस संरचना का जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसको अगर हम R बोलें तो R को लिखा जा सकता है R बराबर रो L भागे A। तो इस मुख्य तरह चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। यहाँ पर मैंने स्थिति को बना लिया है। देखिए यहाँ पे जो P फलक है वो इधर है, ये वाला पूरा, और जो Q फलक है वो भी इधर वाला है। ध्यान से देखें तो जो आयरन वाला अर्थात Fe वाला भाग है और जो एल्यूमिनियम वाला भाग है, इन दोनों के परितः विभव तो समान है। अगर इधर V1 है और इधर V2 है, तो यहाँ पे जो विभवांतर है वो दोनों के परितः एक समान है। इसका मतलब दोनों ही PQ की परितः समांतर क्रम में है, अर्थात इस तरीके से हैं। ये वाला ऊपर मान लीजिए है एल्यूमिनियम की वजह से प्रतिरोध, RAL बोल देते हैं, और नीचे वाला है Fe की वजह से प्रतिरोध, इधर है P, इधर है Q। तो PQ की परितः हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? मान लीजिए इसको R बोल देते हैं, तो R हो जाएगा R एल्यूमिनियम गुणे R Fe भागे R एल्यूमिनियम धन R Fe। यही R हमें निकालना है। अब देखिए पहले हम हल करते हैं Fe के लिए। तो Fe को बना लेते हैं बाहर, इस तरीके से है Fe, इस तरीके से। इसकी जो मोटाई है वो 2 मिलीमीटर दी गई है। ये वाली मोटाई 2 मिलीमीटर है। वर्गाकार है तो ये वाली भी 2 मिलीमीटर होगी। और ये वाली जो दूरी है ये है 50 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर। इधर है P, इधर है Q। तो जो इसका प्रतिरोध होगा मान लीजिए इस तरीके से, इधर है P, इधर है Q, इसको R बोल देते हैं। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये वाला रहा, लंबाई है ये, अर्थात A का मान है यहाँ पे 2 गुणे 2 मिलीमीटर का वर्ग। इसको मीटर में बदल लेते हैं तो 4 गुणे 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, 10⁻6 मीटर का वर्ग। लंबाई जो है वो हो जाएगा 50 मिलीमीटर है, तो 50 गुणे 10⁻³ मीटर। तो प्रतिरोध R का मान लिखा जा सकता है, बल्कि इसको बोल देते हैं RFE, क्योंकि ये Fe है ना। तो RFE का मान लिखा जाएगा रो L भागे A, अर्थात रो Fe गुणे L है 50 गुणे 10⁻³ भागे A, जो कि है 4 गुणे 10⁻6, और मात्रक हो जाएगा ओम। अगर रो Fe रखेंगे यहाँ पे SI मात्रक में। तो पहला चीज तो ये, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। दूसरा भाग बनाते हैं एल्यूमिनियम वाला। केवल एल्यूमिनियम को यहाँ पे देखें हम तो इस तरीके से है, इस तरीके से। यहाँ पे ये वाला जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये वाला देखिए, इसको हम बोल देते हैं A। ये वाली लंबाई है L, इसको AAL बोल देते हैं। L का मान दिया गया है 50 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर।
इधर है P, इधर है Q। इसका तुल्य प्रतिरोध जो होगा इस तरीके से है, P और Q। इसको RAL बोल देते हैं। देखिए AAL लिखा जाएगा, एल्यूमिनियम वाला जो है, केवल एल्यूमिनियम वाले के बारे में बात करते हैं। ये अंदर वाला जो है ये है AFE, जिसका हमने निकाला था 4 × 10⁻6 मीटर का वर्ग। ये वाली दूरी है 7 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की, और ऊंचाई भी है 7 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर इस तरीके से। तो AAL लिखेंगे, अर्थात एल्यूमिनियम वाला क्षेत्रफल जो है, कुल क्षेत्रफल जो कि है 7 × 7 × 10⁻6 ऋण AFE, ये हो जाएगा 49 × 10⁻6 ऋण 4 × 10⁻6 मीटर के वर्ग में। इसलिए एल्यूमिनियम का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है 49 में से 4 गया 45 × 10⁻6 मीटर का वर्ग। अब देखिए RAL का मान लिखेंगे यहाँ पे, RAL बराबर ρAL गुणे लंबाई, लंबाई 50 मिलीमीटर है, 50 × 10⁻3 मीटर भागे AAL जो कि है 45 × 10⁻6, और ये ओम में आएगा अगर ρAL को SI मात्रक में रखेंगे तो। अब जो तुल्य प्रतिरोध है इसका मान तब हम लिखेंगे R बराबर, इधर लिखते हैं R बराबर RAL गुणे RFE भागे RAL धन RFE। इसको लिखा जाएगा RAL जो कि है ρAL गुणे 50 × 10⁻3 भागे 45 × 10⁻6 धन, सॉरी गुणा कर देंगे RFE का, RFE हमने निकाल रखा है ρFE गुणे 50 × 10⁻3 भागे 4 × 10⁻6, और इसमें पूरा भाग लगा देंगे RAL धन RFE का। तो नीचे हो जाएगा ρAL गुणे 50 × 10⁻6 भागे 45 × 10⁻6 धन ρFE गुणे 50 × 10⁻3, यहाँ पे भी ऋण 3 है, भागे 4 × 10⁻6। देखिए 10 की घात 3 ऊपर नीचे से कट जाएगा, और 10 के घाते ऋण 6 भी कटेगा, साथ ही साथ 50 भी उड़ जाएगा ऊपर नीचे से। तो R मिल रहा है, R बराबर ρAL भागे 45 गुणे ρFE भागे 4 गुणे 50 गुणे 10 की घात धन 3, और इस पूरे पद में भाग लगा देंगे ρAL भागे 45 धन ρFE भागे 4। तो R का मान है यहाँ पे ρAL और ρFE रख देते हैं यहाँ पे। ρAL जो है वो है 2.7 × 10⁻8, यहाँ ऊपर लिख देते हैं ρAL है 2.7 × 10⁻8 ओम मीटर, तथा लोहे की जो विद्युत प्रतिरोधकता है वो है 1 × 10⁻7, ρFE दिया गया है 1 × 10⁻7। R हमको मिला है ρAL गुणे ρFE गुणे 50 × 10⁻3 भागे 45 × 4, और नीचे है ρAL भागे 45 धन ρFE भागे 4। ρAL है 2.7 × 10⁻8, ρFE है 10⁻7 गुणे 50 × 10⁻3 भागे 45 × 4, 45 × 4 का अंदर भी गुणा कर देते हैं, तो यहाँ आएगा ρAL जो कि है 2.7 × 10⁻8 भागे 45 धन 45 × 4 गुणे 10⁻7 भागे 4। 45 से 45 कटा, 4 से 4 कटा, R मिलेगा 5 × 27 गुणे 10 की घात ऋण 15 धन 3 भागे 2.7 गुणे 4 गुणे 10 की घात ऋण 8 धन 45 गुणे 10 की घात ऋण 7। और आगे हल करते हैं, R बराबर मिलेगा 135 गुणे 10 की घात
ऋण 12 भागे 10.8 गुणे 10 की घात ऋण 8 धन, इसको लिख सकते हैं 450 गुणे 10 की घात ऋण 8, ताकि ऋण 8 को उभयनिष्ठ ले सकें। आर मिलेगा इस तरीके से 135 गुणे 10 की घात ऋण 8 ऊपर जाएगा तो ऊपर बचेगा ऋण 4 भागे 10.8 धन 450। ये आ रहा है ओम में। अगर आप चारों ऑप्शन में देखोगे तो माइक्रो ओम में दिया हुआ है, तो इसको माइक्रो में बदलने के लिए 10 की घात 6 से गुणा कर देंगे। तो आर मिलेगा आपको 135 गुणे 10 की घात ऋण 4 गुणे 10 की घात 6 भागे 460.8, और ये मिल रहा है माइक्रो ओम में। और आगे हल करते हैं। आर बराबर मिलेगा 135 गुणे 100 भागे 460.8, इसको लिख सकते हैं 1350030 भागे 4608, इसको लिख सकते हैं आर बराबर 33750 भागे 1152, इसको लिख सकते हैं नीचे 288 ऊपर 8437.5, और ये लगभग बराबर है 1875 भागे 64 के। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होना चाहिए। इसका भी मात्रक जो है माइक्रो ओम हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।